मौसम की मार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए भारी पड़ी है। इस कारण न केवल सेब बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि अन्य गुठलीदार फलों, आड़ू, पल्व, खुमानी व नाशपाती के पौधे भी नष्ट हुए हैं। अप्रैल के इस मौसम में जब फलदार पौधों में सेटिंग शुरू हो गई थी, तो ऐसे में बर्फबारी व ओलावृष्टि से इस प्रक्रिया में बाधा खड़ी हो गई है। इसके अलावा ओलावृष्टि के कारण जो पेड़ों को नुकसान हुआ है वो अलग। ऐसे में खासकर सेब बागवान निराश हैं और मान रहे हैं कि इस नुकसान की भरपाई होना मुश्किल हो जाएगा। अधिक बर्फबारी व ओलावृष्टि के कारण हेलनेट भी कामयाब नहीं हो पाए। कुदरत ने इतना कहर बरपाया कि बर्फ ओलों के बोझ से फलदार पेड़ों पर लगे नेट भी कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा आजकल जब फलदार पौधों में सेटिंग हो रही थी, तो फलों को बढ़ने व अपना आकार लेने के लिए गर्मी की आवश्यकता है, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाजों ने अप्रैल के महीने में ही ठंड कर दी है, जिससे बगीचों में पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। बागवानों का मानना है कि इससे न केवल उनकी फसल कम होगी, बल्कि फसल के तैयार होने की अवधि भी आगे बढ़ जाएगी। रोडों के साथ लगते बराल निवासी उन्नत बागवान राजन काल्टा का कहना है कि इस मौसम ने फल उत्पादकों की कमर तोड़ दी है। इसकी भरपाई आने वाले काफी समय तक नहीं हो पाएगी। आज का दिन बागवानों के लिए बहुत ही कष्टकारी आया। आज प्रकृति के आगे बागवान असहाय महसूस कर रहा था। जिन लोगों ने जालियां हिल नेट्स लगा रखी थी, वो आपके ओले को बचाने के लिए लगा रखी थी, आज उन्हीं हिल नेट्स की वजह से हम बागवानों के बगीचे तबाह हो गए। उस वजह से आज जो प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया, उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इस नुकसान की भरपाई शायद अब आने वाले कुछ साल लग जाएंगे इस नुकसान की भरपाई करने के लिए। लोगों के बगीचे बर्बाद हो चुके हैं। ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक बर्फबारी साबित हुई। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।